आज क्या कह रही है ज़िंदगी में। मैं एक ऐसी हिम्मती लड़की की कहानी लेके आपके समक्ष उपस्थित हूँ जिसकी मिसाल कोई नहीं दे सकता, क्योंकि वो मध्य प्रदेश की ऐसी लड़की है जो कि पहली लड़की है जो कि एवरेस्ट पे चढ़ी थी। और इस कहानी का पूरा ताना बाना खींचा है श्री ब्रिजेश राजपूत जी ने। नॉवेल का नाम है, मतलब इसे हम नॉवेल ही कहेंगे क्योंकि ये कहानी की तरह बन गई है, द एवरेस्ट गर्ल। एक साधारण लड़की की असाधारण कहानी को लेकर ब्रिजेश राजपूत पुनः हाजिर है। हालांकि मुझे साधारण शब्द पे थोड़ी आपत्ति है, क्योंकि जिसने इतना असाधारण काम किया है वो साधारण कैसे हो सकती है। पुस्तक के बारे में जानकारी देने से पहले कलमकार के बारे में थोड़ी चर्चा हो जाए। ब्रिजेश राजपूत टीवी मीडिया के पत्रकार हैं, एबीपी न्यूज़ से काफ़ी लंबे समय से जुड़े हैं। आपने पत्रकारिता में पीएचडी भी की है। आपको रामनाथ गोयनका एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म अवार्ड 2017 में और मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी 2018 में किताब ऑफ द स्क्रीन अवार्ड मिल चुका है। इसके अलावा मुंबई प्रेस क्लब का रेडिंग अवार्ड और 2 साल से ENB अवार्ड की रिपोर्टिंग के लिए भी उन्हें मिला है। मैं उनकी ऑफ द स्क्रीन से बहुत प्रभावित हुई थी। दरअसल हम आम जनता आराम से पत्रकार की धज्जियां उड़ा देते हैं। एक छोटी सी खबर के लिए सच्चाई दिखाने के लिए एक पत्रकार आंधी तूफान बारिश में अपने परिवार की फिक्र छोड़कर कैसे संघर्ष करता है, ये हमें इस किताब से पता चला। और हर समय मीडिया बिकाऊ नहीं होता, ये धारणा हमें मिटानी होगी और बिना सत्तारूढ़ लोगों से डरे सच को सामने रखकर जनता का दिल मीडिया को भी तो जीतना होगा। तो ब्रजेश जी कहते हैं कि कोई एक दिन में विजेता नहीं बनता। मैं पूरी कहानी आपको नहीं बता सकती, मैं चाहती हूँ ये कहानी आप पूरी पढ़ें। ये कहानी है मेघा परमार की। आप पुस्तक खरीदें और इसे ज़रूर पढ़ें। ये एक ग्रामीण लड़की है जो सीहोर ज़िले के भोजपुर गांव में रहकर एवरेस्ट का सपना देखती है। मेघा की कहानी बताते बताते ब्रिजेश जी बीच बीच में भावुक भी हो जाते हैं। वैसे तो कई बार पढ़ते पढ़ते मेरी आंखों में भी आंसू आ गए, क्योंकि उसने जिस तरीके से संघर्ष किया उससे ये साबित होता है कि अभी भारत में स्त्रियों के लिए कुछ खास नहीं बदला। पुस्तक को 2 खंडों में बांटा है। पहले खंड में उसका संघर्ष है, दूसरे खंड में ख्वाब पूरा होने के बाद की बातें हैं। तो चलिए पहले खंड से शुरू करते हैं कि मैं वापस नहीं जाऊंगी। शुरुआत उन्होंने आखिरी बात से की है, जब वो बिल्कुल एवरेस्ट के करीब पहुंच गई थी। सिर्फ 700 मीटर की दूरी पर जब शेरपा उससे कहता है कि अब ऑक्सीजन खत्म होने वाली है, जिंदगी पड़ी है बहना, फिर आ जाएंगे, वो दृढ़ता से कहती है मैं मध्य प्रदेश की पहली लड़की होंगी जो सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचूंगी। हालांकि मुझे इसका अफसोस भी है कि जितना प्रोत्साहन प्रसिद्धि मेघा को मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिली। ब्रजेश जी को सलाम कि उन्होंने इस पर काम किया। वो और भी काम कर सकते थे पर उन्होंने इस पर काम किया। अपनी तरफ से मेरी भी कोशिश है कि ऐसी कर्मठ लड़की को मैं दुनिया के सामने लाऊं जिसने ये मिसाल कायम की है। गरीब किसान की इस लड़की ने घूम घूम के लाखों रुपए इकट्ठे किए। कई बार हौसला पस्त हुआ, कई बार छोड़ दिया। चोटी पर घर पहुंचते लेकिन उसे सबसे पहले उसे अपना घर याद आता है, अपना गांव, पिताजी, भाई, झूला। खुशी के मारे लौटते समय उसके पैर लड़खड़ा रहे थे और ऑक्सीजन लगभग खत्म हो चुकी थी। बचपन से मेघा की अपनी दोनों भाइयों से प्रतियोगिता रहती थी। लड़के ऐसा क्या कर सकते हैं जो मैं नहीं कर सकती। मेघा का गांव परमारों का गांव कहलाता है। वे सिर्फ खाने लायक फसल ही निकाल पाते थे। खतरों से खेलना मेघा का शौक बन गया था। मेघा उस गांव से थी जहां औरतें घूंघट डालकर और गर्भवती स्त्रियां गाय भैंस के तबेले में डिलीवरी करवाती थी, और लड़की होने पर कोसना अलग। भाई बहन का भेदभाव मेघा ने खूब सहा और वो बिल्कुल नहीं डरी अपने परिवार का पक्षपात बताने में। उसे हमेशा पुरानी किताबें, पुरानी फ्रॉक ही मिली और बिना घी लगी रोटी का डब्बा मिला। अचानक एक दिन उसका मूल्य बढ़ जाता है, वो खुश हो जाती है, वो सोचती है उसका मतलब स्वागत हो रहा है। पर बाद में उसे पता चलता है कि मात्र जब वो 5वीं भी पास नहीं कर पाई थी तब उसकी शादी तय कर दी जाती है, बहुत छोटेपन में ही। गांव में चूँकि 5वीं तक ही स्कूल था, अब वो नाना के पास सुलेन पढ़ने भेज दी जाती है, जहाँ पर उसे घर के पूरे काम करने पड़ते हैं।
अब उसे पता चलता है कि उसे वहाँ इसलिए भेज दिया, सब उसे काम वाली बाई समझते हैं। तब तक मेघा हाई स्कूल में आ गई थी। उसे बॉर्नवीटा बहुत पसंद था पर उसने कभी नहीं चखा। आजकल खिलाड़ियों को कितना कुछ मिलता है। माहवारी में पुराने कपड़े में राख भर के दी जाती थी, खाना कम कर दिया जाता था। उम्र बढ़ने के साथ लोगों की गंदी नज़रें भी उस पर पड़ी, पर चूंकि माँ बाप साथ नहीं थे, कोई बताने वाला नहीं था, तो उसने ऐसे लोगों से निपटना खुद सीखा। अब उसका इंटरमीडिएट हो गया, शादी की पुनः बात उठी कि अब उसकी शादी कर दी जाए। तो यहाँ पर पहली बार माँ ने साहसी कदम उठाया और कहा कि जब तक दामाद जी कुछ नहीं करते तब तक लड़की को पढ़ने दिया जाए, जब वो कुछ करने लग जाएंगे तब शादी कर दी जाएगी। अब वो जिद करके अपने भाइयों के पास सीहोर आ गई और BCA में एडमिशन ले लिया। मेघा का मन भोपाल भागने को करता बार बार। धीरे धीरे कॉलेज में उसका मन लग गया। बाद में उसे पता चला कि वहाँ उसे इसलिए रहने दिया गया है कि उसके भाइयों को खाना बना के कौन देता। मेघा का मन इसी सोच में लगा रहता कि वो ऐसा क्या बेमिसाल करे कि उसे प्रसिद्धि मिले। उसने NSS कैंप ज्वाइन कर लिया। बिना घर में बताए वो जबलपुर कैंप में भी गई। फिर उसे गुवाहाटी के लिए चुन लिया गया, जिसके लिए प्रिंसिपल ने फिर कलेक्टर साहब से उसके पिताजी से रिकमेंड कराया, जिसके लिए पिताजी ने उसे कभी माफ़ नहीं किया। इसके बाद तो उसके पास बहुत सारे दोस्त थे, सलाहकार थे और साथ में थे मेडिकल सर्टिफिकेट और पिताजी की झिड़कियाँ। ग्रेजुएशन ख़त्म होते ही मेघा ने मास्टर ऑफ सोशल वर्क भोपाल में एडमिशन लिया। सुबह भाइयों का खाना बनाकर भोपाल आती पढ़ने। पैसों की बहुत तंगी होने लगी तो उसने एक चैनल में 3000 रुपये की नौकरी कर ली। भोपाल में एवरेस्ट पर्वतारोही मिले और मेघा का हौसला बुलंद हो गया। उसके बाद की कहानी एवरेस्ट पर चढ़ाई की है। वो संघर्ष आपको खुद ही पढ़ना पड़ेगा। चंदा इकट्ठा करने में बहुत वक्त लगा। लोगों ने गंदे प्रपोजल भी रखे। घर वालों के विरोध से मेघा टूटने सी लग गई थी। आत्महत्या का विचार भी आया। मनाली से माउंटेनियरिंग के लिए एडमिशन लेने गई तो वहाँ उसका एक्सीडेंट हो गया। किसी ने उसकी कोई मदद नहीं की। एक उसके सर थे जिन्होंने उसे मदद करके विकलांग अवस्था में, मतलब आप मानिए उसने बहुत लंबा समय बिताया। वो चलने के लायक नहीं थी पर वो घर नहीं गई। और फिर शुरू हुई बाद में जब वो ठीक हो गई तो उसके सर ने पुनः उसका हौसला बढ़ाया और फिर शुरू हुई उसकी ट्रेनिंग एवरेस्ट पर चढ़ने की। आखिर में माँ बाप के हौसले की उसको ज़रूरत लगी तो उसने चढ़ने से पहले अपने माँ पिताजी को, हालांकि उसे लगा झिड़कियाँ मिलेगी, फ़ोन लगाया। तब उसकी माँ पिताजी ने कहा तू ऐसा क्यों सोचती है, हम तेरे साथ हैं। और उसने चक दे इंडिया और माझी माउंटमैन को मूवी देख कर खुद का हौसला बढ़ाती रहती थी। ब्रजेश जी को साधुवाद की जो मेघा की कहानी सामने लेके आए। मोटिवेशनल मूवी कितना हौसला बढ़ाती हैं ये घायल मेघा से मैंने सीखा और मुझे लगता है फिल्म इंडस्ट्री को मेघा की बायोपिक बनाने में अब देर नहीं करनी चाहिए। मेघा की हिम्मत, बेबाकी, साफ गोई, सच्चाई उसका हथियार है। ब्रजेश जी मेघा ने बिना समाज और परिवार से डरे जो स्त्री व्यथा को स्पष्ट किया है, वो बताता है कि एक औरत का आगे बढ़ना कितना संघर्षशील है। सुविधाओं के साथ तो सभी आगे बढ़ लेते हैं। ब्रजेश जी ने मेघा की कथा को उसी की ज़बानी पेश किया है। नए हौसले के साथ मैं मेघा से पूछना चाहती हूँ, और अब क्या कह रही है ज़िंदगी मेघा?